जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के एआरओ मंडी में पिछले वर्ष का जो हमारा इंडियन आर्मी जीडी का जो क्वेश्चन पेपर था, उसी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में से आज हम जीके और साइंस को पढ़ने वाले हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एआरओ मंडी हिमाचल प्रदेश का पिछले वर्ष का जो हमारा ओरिजिनल पेपर था उसका हम जीके एंड साइंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहेंगे। अगर वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो देखें दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया था वो पूछा गया था कि वर्ष डैशेस में भारत की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई थी। इसका जो राइट आंसर था वो राइट आंसर था ऑप्शन डी। आप जल्दी जल्दी ऑप्शन देखते रहें, 1911। नेक्स्ट था चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, चंद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे वो थे चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। त्योहार का क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। तो पोंगल जो त्योहार है वो मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लें कि पुरस्कार भी आप ढंग से पढ़ें क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्ञानपीठ जो दिया जाता है वो दिया जाता है लिटरेचर या कहेंगे साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट इज, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो मिसाइल मैन कहा जाता है वो कहा जाता है, देखिए ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है जी, ये बोलता है कि निम्न में से बंगाल विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था। तो बंगाल विभाजन के लिए जो जिम्मेदार था वो थे लॉर्ड कर्जन। कौन जी, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। चले दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर है हमारा, डैश डैश संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है जी, आपको पता है कौन सा है जी। नंबर ए, सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, इंडिया इज द नेम। देखिए, ये जो 8वां जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नहीं है कि क्या पूछा गया था। ऑप्शन हालांकि यहाँ पर है, आशियान है, सार्क है, नाम है, G8 है, पर इंडिया इज पता नहीं ये क्या था, क्लियर नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना का प्रथम कमांडेंट इन चीफ कौन था। जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। तो ये थे, कौन थे जी, ऑप्शन नंबर सी, KM करियप्पा। KM करियप्पा। और आपने इंडियन आर्मी के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। तो वो है मनोज मुकुंद जी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको आने ही चाहिए क्योंकि अगर आप आर्मी की तैयारी करें तो आर्मी से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। नेक्स्ट ये बोल रहा है, कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर डैश डैश खेल से जुड़े थे। तो किस खेल से जुड़े थे। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर था इसका ऑप्शन नंबर ए, शूटिंग से। देखें दोस्तों, आर्मी के जितने भी आपको मैक्सिमम, अगर आपसे आर्मी का कोई बंदा दिया गया और पूछा गया किस खेल से है तो मैक्सिमम ये शूटिंग से ही रहते हैं। इससे पहले यदि मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश से भी एक विजय कुमार रहे हैं जिन्होंने शूटिंग में मेडल जीता था, वो भी इंडियन आर्मी से ही संबंधित है। तो हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि कौन सा हिमाचली है जो भारतीय सेना से संबंधित है और उन्होंने एक मेडल जीता है। तो हैं विजय कुमार और निशानेबाजी में ही वो भी थे, ठीक है, वो पिस्टल फायर में थे। नेक्स्ट इज, जनवरी 15 इज सेलिब्रेटेड एट द डैश डैश डैश। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है भाई, सबको पता होगा, इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट था, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला सबको पता है किसने बनवाया था भाई, जल्दी से इसका जवाब देंगे। लाल किला किसने बनवाया था। तो लाल किला बनवाया था शाहजहाँ ने। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो देखें, गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। अगर इंडिया गेट पूछा होता तो वो दिल्ली में होता। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, देखें, गौतम बुद्धा थे या महात्मा बुद्ध भी हो सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट था, भारत एक खोज पुस्तक, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखें, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के यहाँ 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ऑप्शन सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पे आधारित है, या बोलता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी और एक इतिहास की किताब है। जी हाँ, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। उस समय वो जेल में थे, जेल में उन्होंने इसको लिखा था। और इसमें जो बात हुई थी वो बात हुई थी आपकी इंडियन हिस्ट्री की। तो यहाँ पर देखिए, आपका जीके का पोर्शन 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं।
वीडियो के अंत में आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, जिसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये बोलता है कि हमारे शरीर में स्नायु डैश डैश जोड़ते हैं। आवर बॉडी लिगामेंट कनेक्ट। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी। इंग्लिश में दिया है लिगामेंट, आप देख सकते हैं। हिंदी में दिया गया है स्नायु। अगर हम लिगामेंट की बात करें, लिगामेंट का काम होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना, तो उसका आंसर क्या होता है? बोन टू बोन। लेकिन यहाँ हिंदी में जब देखें तो स्नायु दिया गया है। स्नायु को इंग्लिश में टेंडन कहते हैं। स्नायु को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। और टेंडन का काम क्या होता है? हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना। ठीक है जी, तो इसका आंसर ये होता है उस केस में, मसल टू बोन से जोड़ता है। तो अब देखें, इस क्वेश्चन को मैं गलत बोल सकता हूँ। अगर लिगामेंट पूछा होता है तो लिगामेंट क्या करते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बोन को बोन के साथ जोड़ते हैं। और स्नायु अगर पूछा जाए तो स्नायु को टेंडन कहते हैं, तो टेंडन क्या करते हैं? मसल और हड्डियों को जोड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत पूछा गया था। ठीक है, लिगामेंट के हिसाब से इसका आंसर डी होता। अगर हिंदी के हिसाब से इसका लें तो इसका ऑप्शन बी होता। नेक्स्ट था विच गैस यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक। ये बोलता है जो सॉफ्ट ड्रिंक है, जो कोल्ड ड्रिंक है, जो कोका कोला, जस्ट या जो भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उनमें जो गैस रहती है तो वो कौन सी रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। नेक्स्ट है विच ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल ब्लड डोनर। यूनिवर्सल ब्लड डोनर किसे कहा जाता है? तो ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट है पानी के जहाज की गति डैश डैश में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है जी? नॉटिकल मील में मापी जाती है। और दूरी भी इसकी नॉटिकल मील में मापी जाती है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बोलता है बिजली के बल्ब का जो तंतु है वो किसका बना होता है दोस्तों? तो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है। बोलता है पौधे सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। बोलता है जब पौधे सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब बाहर छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं भाई? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था। चलें अगले पेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है? चलिए देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है कि विच गैस इज़ यूज्ड इन फूड पैकिंग। खाद्य सामग्री की पैकिंग के लिए। बोलते हैं जो खाद्य सामग्रियाँ होती है, जैसे चिप्स लेस की हम बात करें, नमकीन की बात करें, तो उनके पैकेटों में आपने देखा होगा हवा भरी होती है। तो वो कौन सी हवा होती है? तो उसमें जो भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जिससे जो है हमारा जो भोजन है वो लंबे समय तक क्या रह पाता है जी? सुरक्षित रह पाता है। नेक्स्ट ये बोलता है निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो कौन सी होती है जी? पोटाशियम होती है। ठीक है जी, एक विस्फोटक भी होती है, हवा के साथ संपर्क में आ जाए तो विस्फोट कर जाती है। नेक्स्ट था अर्थ टेक्स टेस्ट स्टेट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। पृथ्वी अपने एक्स के एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितने दिन का समय लेती है? तो अपने एक्सिस पे जो पृथ्वी घूमती है, जिससे हमारे जो है दिन रात का जो चक्कर चलता है, तो वो एक दिन का समय लेती है। नेक्स्ट है लाइट ईयर इज मेजरिंग इन द यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष टेस्ट टेस्ट नापने की इकाई है। देखिए प्रकाश वर्ष का क्वेश्चन बहुत बहुत बार ये रिपीटेड होता है इंडियन आर्मी के क्वेश्चन में। इसको डिटेल में आप पढ़ लें। प्रकाश वाला जो टॉपिक है कहता है प्रकाश वर्ष टेस्ट टेस्ट नापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। नेक्स्ट है ओहम्स लॉ। ओहम्स नियम निम्न में से कौन सा है? बोलता है आर इज इक्वल टू वी आई, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी आर पी, ई इज इक्वल टू एम जी एस। तो क्या होता है जी? ओहम्स लॉ स्टेट करता है वी इज इक्वल टू आई आर, विभवांतर इज इक्वल टू धारा इंटू प्रतिरोध। धारा इज इक्वल का मतलब चार्ज एंड प्रतिरोध का मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 26 का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव कहाँ स्थित है? देखें जो दोस्तों, आपको पता होगा जो जैसे हमारा चुंबक होता है, चुंबक में हमारे दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। और आपको ये भी पता होता है जो अर्थ हमारी क्या है? गोलाकार है, लेकिन अर्थ भी एक प्राकृतिक चुंबक की भांति कार्य करती है। ठीक है जी, तो ये बोलता है कि अब देखें जिस तरह कृत्रिम चुंबक के दो ध्रुव थे, नॉर्थ और साउथ थे, उसी तरह अर्थ के भी दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कि अर्थ के जो दो ध्रुव हैं उनमें से यहाँ पर कौन सा ध्रुव पूछा गया है? साउथ पोल पूछा गया है। बोलता है जो साउथ पोल है वो कहाँ पर है? तो अर्थ का जो साउथ पोल है वो है आपका अंटार्कटिका में। ऑप्शन डी इसका अंटार्कटिका में रहेगा। लेकिन यदि आपसे नॉर्थ पोल पूछ लिया जाए तो नॉर्थ पोल कहाँ रहता है भाई? नॉर्थन कनाडा में एक आइलैंड है, उसी में जो वहाँ पर जो है इसका नॉर्थ पोल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता अंटार्कटिका। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा मोती जला और हैजा फैलाता है? देखिए मोती जला इस टाइफाइड, क्या कहते हैं? टाइफाइड। टाइफाइड और जो हैजा है
कॉलेरिया है किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है देखिए घरेलू मक्खी के द्वारा। जो घरेलू मक्खी है इधर उधर उड़ती रहती है, गंदगी में बैठती रहती है, गंदगी से उड़ के खाने पर बैठती है, जो जर्म्स होते हैं हमारे खाने में पहुंच जाते हैं तो टाइफाइड और हैजे जैसी समस्या हो जाती है। और खासकर ये गर्मियों में आती है दिक्कत, क्योंकि गर्मियों में ही हमारी मक्खियाँ ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? ये बोलता है जी बढ़ता है, कम होता है, ठीक है, उतना ही रहता है या 100 गुना बढ़ता है। तो मतलब जब भी किसी वस्तु को हम चांद पे ले जाते हैं तो उस वस्तु का जो भार है वो घटता है। अगर पूछा जाए कितना घट जाता है तो उसका 1/6 हो जाता है। वो ये भी आपने याद रखना है, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, जो साइंस का जो लास्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो ये बोलता है नोबल गैस कौन सी गैस नहीं है, ठीक है जी। आर्गोन, नियॉन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। तो आर्गोन गैस, नियॉन और हीलियम ये सारी नोबल गैसें हैं, तो ऑप्शन होता है इसका सी, नाइट्रोजन एक नोबल गैस नहीं है। यदि हम नोबल गैसों की बात करें, देखिए हीलियम नोबल गैस है, नियॉन नोबल गैस है, आर्गोन नोबल गैस है, क्रिप्टॉन नोबल गैस है, जिनॉन नोबल गैस है और रेडॉन नोबल गैस है। टोटल हमारे पास रेडॉन गैस है। तो यहाँ पूछा गया था कौन नहीं है, तो नाइट्रोजन नहीं है। तो यहाँ से हमारा साइंस का क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैथ के 2 क्वेश्चन भी हैं, इतना ही मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था, तो इनको भी हम देख लेते हैं। बोलता है मैथ का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, 2 संख्याओं का योग 25 है। बोलता है कोई 2 नंबर है, जब आप उनको जमा कर देते हैं, ये पहला नंबर था, ये दूसरा नंबर था, इन दोनों को जब आप जमा कर देते हैं तो 25 आता है। और बोलता है उनका यंत्र, एक पहला नंबर था, इसमें से दूसरा नंबर था, इनको जब माइनस करेंगे तो आपके पास ऑप्शन कितना आता है? आंसर 13 आता है। तो आप देख लें, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या था? 19 और 6। चलो 19 और 6 कितना हो गया? मतलब 19 जमा 6 करेंगे तो 25 हो गया, और 19 माइनस 6 करेंगे कितना हो गया? 13 हो गया। तो देखो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट था फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 97 नेचुरल नंबर। कहता है नेचुरल नंबर जो हैं उनकी आपने क्या निकालनी है जी? एवरेज निकालनी है। तो नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और कंटिन्यूसली आगे चलती रहती है, ठीक है जी। तो ये बोलता है आपसे कितने का पूछा गया है? ये पूछा गया है हमारे से पहले 97 का। तो देखिए नेचुरल नंबर निकालने का क्या रहता है, आपका फॉर्मूला रहता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। कितने का पूछा है? 97 का। तो n कितना हो गया? 97 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका औसत ऐसे निकलता है 97, एक 98 हो गया, 98/2 आप कर दें, ठीक है। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको काट भी लें आप, 49 इसका आपका आंसर आ जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और आपको इसी तरह के वीडियो हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते रहें। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।